नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, पीएनजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अनुभव साझा करने जा रहे हैं। हमारे साथ सेल्टेक्स अधिकारी मितेश्वर आनंद जी है, जो कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के सचिव भी है, और आप बहुत गहन अध्ययन भी करते हैं। आपको प्रकृति और स्वास्थ्य इस तरह के जो विषय है इस पर बहुत अच्छा का पकड़ है। आपके कई मित्र जो डॉक्टर भी हैं, उनके साथ कैसे कैंसर की समस्या उत्पन्न हो रही है, आजकल जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है, इस पर बहुत अच्छा आप अध्ययन भी करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में जो समय की अनुकूलता के आधार पर शंख प्रक्षालन जो प्रक्रिया है आज हमने संपन्न की है, उसका अभ्यास हमने कराया है। और आपको दोस्तों बता दें कि शंख प्रक्षालन इस समय जो ऋतु परिवर्तन होता है, जब नवरात्रि का कालखंड आता है, इस समय ठंड का समय निकल गया है, गर्मी का समय प्रारंभ होने जा रहा है, तो ऐसे समय मार्च अप्रैल में शंख प्रक्षालन और षटकर्म के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। ये शंख प्रक्षालन आंतों की सफाई है, इंटेस्टाइन की सफाई है। ये हमारी 32 फीट आंतों की सफाई करता है। और हमारे जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या समस्त प्रकार के रोग, 1000 प्रकार के रोगों का मूल कारण पेट को कहा गया है। सर्व दोषो मलाशय, सभी रोगों को दूर करने वाला ये जो अभ्यास है, इसके लिए आज हमने एक प्रयोग किया। हम अब चाहेंगे आपके अनुभव के साथ साथ एक मार्गदर्शन जो समाज में हितकारी हो और सबको लाभ मिल सके, सबको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है इस संस्थान का सबके लिए स्वस्थ शरीर, सबके लिए स्वच्छ मन, सभ्य समाज का निर्माण हो। और आपका हमको सतत मार्गदर्शन संरक्षण प्राप्त होता रहता है। तो इसी आपके जैसे लोगों का ही मार्गदर्शन से ही ये संस्था प्रगतिशील है। और अब हम चाहेंगे मितेश्वर जी कि आप अपने अनुभव के साथ साथ एक मैसेज भी समाज में दे, जिससे सबको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मितेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपके मार्गदर्शन में हम योग और वैकल्पिक चिकित्सा विधियों से समय समय पर लाभान्वित होते ही रहे हैं। और वर्तमान समय जिस प्रकार से चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो अथवा खाद्यान्न के माध्यम से जो हम प्रदूषण ग्रहण कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए शंख प्रक्षालन जैसी विधि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अभी तो अपरिहार्य हो जाती है। सारा समय हम किसी न किसी रूप में टॉक्सिन्स को अपने अंदर ले रहे हैं। खाने में आज टॉक्सिन्स मिले हुए हैं, पानी आपका जो है पूरी तरह से अशुद्ध है, उसमें कई प्रकार के गलत चीज़ें मिली हुई हैं, टॉक्सिन्स मिले हुए हैं। सांस हम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर जगह जब हम प्रदूषण मीटर से उसे चेक करते हैं तो कितने प्रकार का प्रदूषक उसमें मिले होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, और उसमें योग का सर्वोत्तम महत्व है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे शरीर में यदि हमारा आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा अगर पेट साफ है, पेट सही है, पाचन ठीक है, तो स्वास्थ्य की लगभग 90% गारंटी वहीं इंश्योर हो जाती है। तो शंख प्रचालन जो आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण की एक शोधन विधि है शरीर की, उसके माध्यम से जब हमारे शरीर में जमा पुराना मल, यानी कि जिसमें तमाम तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, वो जब शरीर से निकल जाते हैं, आमाशय शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यही टॉक्सिन्स कालांतर में हमारे शरीर में एक प्रकार की अम्लता का निर्माण करते हैं, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का घर होता है। तो यदि हम समय समय पर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे, उसका शुद्धिकरण करते रहेंगे, तो निश्चित हम रोगों से दूर रहेंगे और स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, उत्तम स्वास्थ्य हमारा बना रहेगा। तो इस दृष्टि से शंख प्रचालन समय समय पर जैसा विधि में दिया गया है कि 6 माह में एक बार, मेरे विचार से तो सभी को कराना चाहिए। और आज हम देख रहे होंगे कि लगभग 100% लोग किसी न किसी रूप में पेट की समस्या से ग्रसित है। हमारे पास भी सबसे ज़्यादा यही जी। अब चाहे गैस की समस्या हो, चाहे उनका हाजमा ठीक ना रहता हो, चाहे उनको कब्ज हो, चाहे पेट में दर्द हो, तमाम तरह की, और यहीं से अलग अलग तरह के, क्योंकि आपका जब पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपके रक्त का शुद्धिकरण कैसे होगा, और जब रक्त शुद्ध नहीं है तो व्याधियाँ अपने आप पनपेंगी, क्योंकि शरीर जो है वो एसिडिक होता चला जाएगा।
टॉक्सिन से भरता चला जाएगा। तो किसी भी अवस्था में हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट शरीर के अंदर बनाए रखना है, टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट जहाँ तक संभव हो बनाए रखना है, एसिडिक ना होने पाए बॉडी का अंदर का वातावरण, उससे बचना है। और जब शंख प्रचालन हम करते हैं तो एक विशेष प्रकार से जो हम जल का ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो हम 4 प्रकार के आसन करते हैं, 5 प्रकार के, क्षमा चाहूँगा, तो उससे हमारे पाचन में जो इतना आंतों में मल जमा होता है उसके शोधन का कार्य शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से इतने पुराने मल को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है और पूरी तरह से आपके आंतों का शोधन हो जाता है। आपका पेट जो है पूरी तरह से साफ हो जाता है और पाचन तंत्र बढ़ता है तो आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। स्वास्थ्य बढ़ता है तो आप, जब स्वस्थ शरीर होता है तो मन भी अपने आप स्वस्थ हो जाता है और जब स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर हो जाता है तो एक प्रसन्नचित्त आत्मा व्यक्ति बन जाता है। तो सभी से मेरा तो यह निवेदन है कि आजकल सबसे बढ़िया समय है शंख प्रचालन का। आप अवश्य आचार्य जी से संपर्क करें या जिन भी आप इस प्रकार के चिकित्सक को, आचार्य को जानते हैं वहाँ संपर्क करें। और रामनगर के लोग तो आचार्य जी जैसे पिछले 20 साल से हमारे बीच में इतनी श्रेष्ठ प्रतिभा मौजूद है, आपके अनुभवों का लाभ लें। हमने तो देखा है कि कैसे कैसे रोगियों को आपने अपने योग के माध्यम से, वैकल्पिक चिकित्सा में मर्म चिकित्सा हो गई, आपका एक्यूप्रेशर हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गई, इससे हमने कई लोगों को ठीक होते देखा है। मैं स्वयं इसका लाभार्थी हूँ। जब आपने एक्यूप्रेशर के जरिए और मर्म चिकित्सा के जरिए मेरी गर्दन में हुए एक भयंकर प्रकार के दर्द को 15 दिन में कैसे ख़त्म कर दिया था। रिलायंस के जो मेरे बैचमेट है आजकल, राकेश देवगन, वो आप ही से अपनी कमर के दर्द का प्राणिक चिकित्सा के माध्यम से हीलिंग करा रहे हैं। वो इतने खुश हैं, उनका खुद मुझे फ़ोन आया था कि उनको बहुत लाभ मिला है, जो कि अभी तक दवाइयाँ लेते लेते उनको नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूव करती है कि जो वैकल्पिक चिकित्सा है उसका अपना एक महत्व है। एलोपैथी का अपना महत्व अवश्य है, लेकिन साथ साथ जब यह भी हम जोड़ देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अवश्य लें। और मैं जिस प्रकार से मेरा एक इंटरेस्ट है हेल्थ के प्रति या इस तरह की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, तो अभी रिसेंटली जिस तरह एक किताब का मैं अध्ययन कर रहा हूँ जो कि पेट की सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, कि जो आयुर्वेद में मूल मंत्र है कि यदि आमाशय साफ है तो आप रोग से मुक्त रहेंगे, तो कमोवेश उसी तरीके की बात वो दूसरे शब्दों में कह रहा है। तो नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात है कि मतलब जो आयुर्वेद उतने समय पहले कह गया है उसी बात को दूसरे तरीके से एक एलोपैथी के इतने बड़े डॉक्टर कह रहे हैं। तो निश्चित आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और शंख प्रचालन एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करके अपने शरीर को शुद्ध करने की। जी आचार्य जी। तो आपने भी आज अनुभव लिया है जी। मेरे ख्याल से आज लगभग हमारा 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और लगभग अभी 3 घंटे हमारे इसमें हुए। कैसा अनुभव कर रहे हैं? और इसके पहले भी एक बार हमारा शंख प्रचालन हो चुका है जी, तो मैं आपके खुद के भी अनुभव इसमें चाहूँगा कि सबके सामने आए और आपने कैसा फील किया है पहले भी और अभी भी। शंख प्रचालन के बाद ऐसे लगता है कि शरीर जो है हवा में उड़ रहा है, बहुत हल्कापन फील होता है, बहुत ही एक रिलैक्स की भावना आ जाती है और उसके साथ साथ बहुत ही सुख का अनुभव होता है, बड़ा सुखद लगता है और ऊर्जा का एक नई प्रस्फुटन आपको अपने शरीर में महसूस होता है। और शंख प्रचालन विधि करने के कई दिनों बाद तक आपको ऐसा महसूस होता रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से एक नया रूप ले लेता है, एक तरह से आप उसका कायाकल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर का भी कायाकल्प शुरू हो जाता है। तो यदि शंख प्रचालन और उसके साथ साथ जो विधियाँ और जो आप बातें बताते हैं, यदि उनका हम सही ढंग से पालन करें तो निश्चित ही इस स्वास्थ्यवर्धक इस विधि का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हुए मन को बिल्कुल प्रसन्न रखा जा सकता है। तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि शंख प्रचालन के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सुखद और ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। बहुत अच्छी आपके जो अनुभव इसमें आए हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे जो दर्शक है उनको सबको मिलेगा जी अवश्य। और हमारा उद्देश्य भी है दोस्तों, इस संस्थान का जो निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ है कि सबके लिए स्वस्थ शरीर, सबके लिए स्वच्छ मन और सभ्य समाज का निर्माण, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही उद्देश्य लेकर हम निकले हुए हैं। आप सभी का इसमें हम सहयोग चाहेंगे। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलते रहें। इसी बात के साथ में आज की बात समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय।